का जो पैसा है वो चुराया जा रहा है। अब जब योगी सरकार इस चीज़ को साफ करने के लिए जांच अधिकारियों को बिठा रही तो वो कह रहे हैं ये अपमान है। वो किसी में संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। क्यों? तो उनकी सरकार नहीं है तो आरोप तो लगाएंगे नहीं मैडम वो। आप क्या मानते हैं अखिलेश यादव? हम कुछ नहीं मानते। अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं ये सनातन धर्म का अपमान है, तो वाकई आप भी मान रहे हैं कि अपमान है? लेकिन अखिलेश यादव का भी नाम अपमान है। वो यादव नहीं है, वो मुसलमान है। अखिलेश यादव को आप मुसलमान मानते हैं? यस मैडम। वजह बताइए। वजह क्या, वो राम विरोधी हैं। अखिलेश का ये जो बयान आया, क्या आप 27 विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं? हम किसी चुनाव नहीं देख रहे हैं, हम शुरू से देखते आ रहे हैं। हमारे योगी जी हमेशा रहेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर का पैसा चुराया जा रहा है। मोदी जी ने कहा ठीक है चुराया जा रहा है तो हम जांच करवा देंगे, योगी जी ने कहा। अब जब जांच के लिए कमेटी बना दी गई है तो वो कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म का अपमान है। उनकी आदत है अखिलेश जी की उल्टा सीधा बोलने की, क्योंकि वो सत्ता में काबिज तो है नहीं। उत्तर प्रदेश की सियासत में राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। वजह ये है कि राम मंदिर ट्रस्ट का जो पैसा था उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तमाम सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का जो पैसा है वो चोरी हुआ है। 1 रुपये नहीं बल्कि करोड़ों रुपए चोरी होने का उन्होंने दावा किया था। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि हाँ कुछ घपले हुए हैं। जब योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से जांच के लिए टीम को गठित किया गया उसके बाद से अब तो अखिलेश यादव का जिस तरीके से बयान आया उसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए एक टीम का गठन किया। जैसे ही टीम गठित की गई उसके बाद फिर से अखिलेश यादव का बयान आया कि अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अधिकारी करेंगे। अगर जांच पड़ताल अधिकारी करेंगे तो ये सनातन का अपमान है। तो देखिए हमारे साथ एक दुकानदार हैं, उनसे जानेंगे कि क्या वाकई राम मंदिर ट्रस्ट के पैसे की जांच करना सनातन का अपमान है। भैया, अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि अगर राम मंदिर के पैसों की जांच अधिकारी करेंगे तो ये सनातन का अपमान है। क्या वाकई मानते हैं? तो जांच करने दीजिए ना, अपमान किया होगा ना उन्होंने तो होगा ना, उनको जांच करने दीजिए। जांच नहीं होगी तो अपमान होगा या फिर जांच निष्पक्ष तरीके से हो जाए तो अपमान? निश्चित तरीके से भी होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। सनातन को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। कितना? बहुत। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सनातन धर्म का अपमान है। पहले तो उन्होंने आरोप लगाया था कि राम मंदिर का जो पैसा है वो चुराया जा रहा है। अब जब योगी सरकार इस चीज़ को साफ करने के लिए जांच अधिकारियों को बिठा रही तो वो कह रहे हैं ये अपमान है। वो किसी में संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। क्यों? तो उनकी सरकार नहीं है तो आरोप तो लगाएंगे नहीं मैडम वो। आप क्या मानते हैं अखिलेश यादव? हम कुछ नहीं मानते। उनका जो बयान आता है सनातन को लेकर के गलत है बयान उनका। अभी जो बयान दिया वो उसको कैसे देख रहे हैं? क्या बयान दिया है? अभी तो आपको बताया भैया कि उन्होंने पैसे की जांच को लेकर कहा कि ये अपमान है सनातन धर्म का। गलत चीज़ बताया उन्होंने। दादा, अखिलेश यादव का बयान आया है कि राम मंदिर ट्रस्ट का पैसा चोरी हो रहा है। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जांच पड़ताल के लिए टीम का गठन किया तो आप कह रहे हैं ये सनातन धर्म का अपमान है। अभी ऐसा तो अगर ऐसा तो पब्लिक के ऊपर आधार है ना, नहीं पब्लिक के ऊपर आधार है। और हम तुम तो आखिर जो तो पूजा करते हैं तो जितना पैसा जो चढ़ाया जाता है तो मतलब कहाँ जाता है ये, यही हमारा कहना है बस। 27 में चुनाव होने हैं, 27 का चुनाव होना है, उससे पहले अब ये अखिलेश यादव ने बयान दिया है। आपको लग रहा है कि सनातन वाला एजेंडा उनको 27 में फ़ायदा देगा? 27 में तो अभी क्या कि जो हो रहा है सभी को मतलब पब्लिक लोग अब अभी देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे वो भी तो ये कि बोल रहे कि सरकार अच्छी है और कोई बार सरकार अच्छी नहीं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे। हाँ, अब अभी ऐसा है मतलब क्या कि पब्लिक को भी सब मालूम है क्या कि अगर सरकार अच्छी भी करेगी और कोई बंदा खराब भी करे तो इसका मतलब क्या होता है। अभी देखो छोटे से बड़े जो हुआ तो हुआ है, पर अभी जो हाल जो हुआ है तो अभी गरीबी के लिए क्या बनाया है आखिर। गरीबी तो वही जो होता है वही होता है कि जो बड़े लोग जो बनाते हैं तो छोटे लोग कुछ मिलता नहीं है तो उसका क्या मतलब होता है। सरकार तो अच्छी रहे और नहीं होता उसका क्या करेंगे। अभी हम लोग हैं, सनातन है और सनातन में क्या पब्लिक भी है,
जो सिटीजन है तो उनके लिए क्या बना है, वही हालत अभी भी है। आपके हिसाब से कौन सी सरकार अच्छी थी, समाजवादी पार्टी की या बीजेपी? अभी हम तो दोनों पार्टी क्या कर सकते हैं, पर दोनों जो कर रहे हैं तो जो अलग अलग जो पार्टी है तो उसमें हम तो कुछ समझ नहीं पड़ता कि क्या करें, पर जो अच्छा है कर रहे। मोदी सरकार आए तो भी अभी महंगाई तो हो ही है, क्या छोटे क्या बड़े सब एक ही देश हो रहे हैं। यही हमारा कहना बेटा कि अच्छा पब्लिक को भी सब मालूम है कि सरकार पब्लिक और ये अपना जो है ये प्रचार जो हो रहा है अच्छा भी हो रहा है और तो गलत खराब भी हो रहा है। कैसा खराब हो, अब एक जो मंदिर जो बनाए हैं बहुत अच्छे बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है। और पर जो पब्लिक राम मंदिर गए आप? नहीं जाने थे, जाएंगे अभी। कब जाएंगे? अभी देखो कभी अभी तो फिरने आए क्या मैडम, अभी ऐसा कि यहाँ का हम माहौल देख रहे हैं कि मैं गुजरात में रहता वलसाड। आप वहाँ जा कर के भगवान को चढ़ावा चढ़ाएंगे? क्या आप भगवान को चढ़ावा चढ़ाएंगे वहाँ? पहले कि उनके जाएगा तो पैसा तो चढ़ाना ही पड़ेगा नहीं कि उनका सनातन भी है वो आज भी सनातन कर रहे हैं और हम भी देखते सनातन क्या है वही सब। तो चलिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अखिलेश यादव पहले तो राम मंदिर ट्रस्ट के पैसे को लेकर के चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब जब सरकार की तरफ से जांच की बात कही जा रही है तो अब उनका कहना है कि ये सनातन धर्म का अपमान है। उसमें ब्रिजभूषण सिंह ने बोला है ना, जो सांसद थे पूर्व, उन्होंने कहा उसके पीछे बहुत बड़े आदमी का हाथ है। वो बोलेंगे तो वो दिक्कत में आ जाएंगे, जब वो नहीं बोल पाए तो हम आम जनता क्या बोल पाएंगी। वो तो सांसद है, उनके 2 लड़के विधायक हैं कोंडा से, वो नहीं बोल पाए तो आम आदमी नहीं बोल पाएगा ना। तो अभी आप आम जनता हो, आप राम मंदिर आप तक गए हो? अभी हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? अभी जब जाएंगे तो जाएंगे, अभी तो नहीं गए। अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं ये सनातन धर्म का अपमान है, तो वाकई आप भी मान रहे हैं कि ये अपमान है? लेकिन अखिलेश यादव का भी नाम अपमान है, वो यादव नहीं है, वो मुसलमान है। अखिलेश यादव को आप मुसलमान मानते हैं? यस मैडम। वजह बताइए। वजह क्या, वो राम विरोधी हैं। दोबारा से बोलिए। राम विरोधी हैं वो, उनके बाप भी राम विरोधी थे। देखिए तो ये युवा वर्ग है उत्तर प्रदेश का और इनका कहना है कि ये राम विरोधी हैं। एक तरीके से कहें तो राम का विरोध करना हो सकता है अखिलेश यादव को भारी पड़ जाए। दादा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर में जो पैसा चढ़ावा जाता है उसका चुरावा जा रहा है। गलत बोल रहे हैं वो। हाँ, गलत बोल रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं गलत है? वो एकदम गलत बोला है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। राम मंदिर पैसा राम मंदिर में रहेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। गलत बोल रहे हैं, उनकी बात में नहीं आई है आप लोग। लेकिन अब जब योगी सरकार उनकी बात को भी मान ली, कही कि हाँ ठीक है चुराया जा रहा है, हम जांच करवाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म का अपमान है। सही है? नहीं, गलत है वो गलत बोल रहे हैं। या तो वही अखिलेश साहब, ईमान धर्म का मंदिर का कभी कोई गलत नहीं हुआ, न कभी गलत होगा, न कभी गलत हुआ है। मंदिर का हमेशा सही रहा, भगवान का राम मंदिर है, भगवान का हमेशा सही रहा। अब भगवान हमेशा हम लोगों ने पूजा की है। वो राम मंदिर गए हो अभी तक? अब गए तो नहीं भाई, तो हम जाना चाहोगे? अब जाना चाहे किस्मत हो के चले जाएंगे। योगी जी से कहो कि पहुंचवा दें। ठीक है, क्या कहेंगे? मंदिर वहाँ पहुँचा दो हमको अयोध्या, और क्या कहेंगे? कैसे कहेंगे बताइए? आप कैसे मतलब कैसे काम है हम? आप अपने मुंह से बताइए। हमको राम मंदिर पहुँचा दीजिए। किससे कह रहे हैं? अरे वही हमको नाम नहीं आएगा। कहिए योगी आदित्यनाथ जी। योगी नाथ जी, हमको राम मंदिर पहुँचा दीजिए। ठीक है, आ गया। ठीक है, आपकी बात अब पहुँचा दीजिए। अरे आप योगी तो बड़े हैं तो योगी आदित्यनाथ को योगी जी कह दो। योगी जी, हाँ ठीक। फिर से जोर से बोलिए। योगी जी, हमको राम मंदिर पहुँचा दीजिए। हाँ, ये भैया भी खड़े हैं, इनसे जाना चाहेंगे, इनसे भी जानेंगे। राम मंदिर का जो मुद्दा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, आपके हिसाब से जो चंदा चोरी होने की बात कही जा रही है, क्या सही है? चोरी होता था तो क्या अखिलेश भाई बताते थे कि आज चोरी हुई है? ये बताइए, कहाँ से चोरी होती थी? वो अपने सिलेक्शन समझा नहीं पा रहे हैं और मंदिर के अंदर घोटाला बताते हैं, मंदिर के अंदर चोरी चुराना बताते हैं। कहाँ से होता है मंदिर के अंदर? मंदिर के अंदर जो यात्री जो हैं पैसे डालते हैं, जो आता है कुछ आता है, वो मंदिर के अंदर ही लगाया जाता है। तो थोड़े ने कह दिया कि वहाँ तो पैसा घोटाला है, कोई चोरी हो रहा है। मंदिर के अंदर जाके कौन चोरी करता है? आप बताइए, कोई चोरी करता है?
एक बार को अगर उनकी बात को मान करके सरकार ने जांच भी बिठाई तो वो कह रहे हैं कि ये सनातन का अपमान है। देखिए अब सरकार आ रही है तो अप डाउन तो कुछ लोग को तो बदनाम करेंगे ही, बदनाम करें। योगी जी को तो बहुत लोग बदनाम कर देते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। काम तो सारे हो रहे हैं ना, मुद्दा भी उठ रहा है, मुद्दे का काम भी हो रहा है। अभी वहाँ पे एक केस हुआ, उसका क्या मुद्दा नहीं उठा? योगी जी ने काम नहीं कराया, कॉन्ट्रैक्ट भी कराया, सब कुछ कराया। और किसी समाज को और किसी को क्या चाहिए हिंदू धर्म पे? अखिलेश का ये जो बयान आया, क्या आप 27 विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं? हम किसी चुनाव नहीं देख रहे हैं, हम शुरू से देखते आ रहे हैं। हमारे योगी जी हमेशा रहेंगे। आपको लगता है कि ये सनातन को एक बार फिर हवा देकर 27 में अखिलेश यादव की सरकार वापसी कर सकती है? कोई नहीं आएगा मैडम, घर घर योगी रहेगा, घर घर मोदी रहेगा। चाहे 1000 का सिलेंडर हो या 4000 का हो, खाएंगे मेहनत करके, चाहे वो कर दें, लेकिन वोट देंगे योगी जी को। ज़िंदगी रही जब भी ना रही, जब भी घराले भी देंगे, घर घर योगी रहेगा और मोदी जी का साथ हमेशा बेहतर साथ रहेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे? योगी जी को करेंगे। पूरा परिवार? पूरा परिवार देगा। बहुत पसंद है आपको? पूरा पसंद है, हर पल में लड़की को सोचा है, लड़कियों का जो भी है, मतलब अब तो पहले नहीं था, अब तो बहुत है, सम्मान भी है। अब कहीं यात्री नहीं आ रही, कहीं भी लड़की आ जाके कुल घर से जा सकती है, तो सुरक्षा अब दी रखी है। हर पल पे अब तो सपोर्ट है आपको, बाकी इच्छा है ईश्वर। तो देखिए भैया ने भी बताया, उन्होंने भी अपनी राय रखी राम मंदिर के ट्रस्ट का जो पैसा है उसको लेकर के। और यहाँ पर कुछ लोग और खड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप युवा वर्ग हैं उत्तर प्रदेश की, और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे को हवा दी जा रही है, अखिलेश यादव ने तमाम सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने कहा पहले तो राम मंदिर का पैसा चुराया जा रहा है, उसका गबन हो रहा है। आप कह रहे हैं कि अगर इसकी जांच होगी अधिकारियों की तरफ से तो ये सनातन का अपमान है। आप कैसे रिलेट कर? नहीं मैम, जांच होना चाहिए। अगर जांच होगी तो आपके हिसाब से ये सनातन का अपमान है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं तो है। अखिलेश यादव को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अखिलेश यादव को हम ये नहीं जवाब दें, जो हकीकत है वो होना चाहिए, जांच तो जरूरी है। आप उनको उनके सवाल पर क्या जवाब देना चाहती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सनातन के अपमान है। अब तक उन्होंने जितने बयान दिए सनातन धर्म के खिलाफ लगभग देखने को मिले हैं। इसमें राजनीति में तो ये सनातन और हिंदू मुसलमान तो होना नहीं चाहिए, जो है वो करना चाहिए। आपके हिसाब से बेहतर क्या है? मेरे हिसाब से ये बेहतर है, वो जांच करना चाहिए, इसमें सनातनी के कोई ये नहीं है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे और धीरे धीरे कुछ और लोगों से भी जानेंगे, बात करेंगे कि आखिरकार कौन है। तो यहाँ पर भी एक दादा हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या होना चाहिए। दादा, आप बैठ के आराम से चाय वाय पी रहे हैं जी, ये मोदी जी की देन है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर का पैसा चुराया जा रहा है। मोदी जी ने कहा ठीक है चुराया जा रहा है तो हम जांच करवा देंगे, योगी जी ने कहा। अब जब जांच के लिए कमेटी बना दी गई है तो वो कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म का अपमान है। उनकी आदत है अखिलेश जी की उल्टा सीधा बोलने की, क्योंकि वो सत्ता में काबिज तो है नहीं, बाहर हैं, इसलिए उनकी आदत है सनातनी होने के नाते सनातनियों के ऊपर उंगली उठाना, ये उनकी खासियत है। ये पारिवारिक उनके पास अब राजनीतिक मिली हुई है, उनको समझ में नहीं कुछ आ रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं वो बेचारे, जैसे हम नहीं बोल पा रहे हैं मौजूदा हालत पे। आप तो अच्छा बोल पा रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं, हम अपने आप को साफ बता रहे हैं कि जैसे हम नहीं बोल पा रहे हैं वैसे उनकी भी आदत है, अनाप शनाप बोला करते हैं, कोई ना कोई टिप्पणी किया करते हैं। आप अपने आप से अखिलेश यादव को क्या जवाब देना चाहते हैं? उनको कोई जवाब नहीं, क्योंकि उनके में कुछ है ही नहीं, कोई वो नहीं है, माइनर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं उनमें जो उनको जवाब दें। क्या समझते हैं? उनको कुछ भी नहीं, परिवारवाद की पार्टी लेके चल रहे हैं, छोटी सी उम्र में इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं। क्या समाजवादी पार्टी में कोई सहयोग नहीं था? जिनके बड़ी बड़ी उम्र पे और जीवन बीत गया, एक सब योग थे जो आज अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं। ये हमें सोचने आप किसे देखना चाहते थे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर शिवपाल जी को? अरे राम 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 राम, क्या कहें, तौबा कीजिए। अरे हम उनको देखना चाहते हैं जिनकी वो गिनती में नहीं है,
जिनको बहुत दूर किनारे बैठा रखा है। कौन है? नाम अरे तो बताइए। बहुत है, बहुत नाम तो है। बताइए। अब हम क्या नाम इस वक्त अरे बताएं? एक दो नाम बता दीजिए। अरे नहीं, नाम नहीं जो वहाँ पे आ पा रहा है, क्या बताएंगे आपको, नहीं आ पा रहा है। शिवपाल जी भी पसंद नहीं है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद है। पसंद है तो योगी जी, पसंद है तो मोदी जी, पसंद है तो बीजेपी, जिनकी वजह से। लेकिन अखिलेश यादव तो आरोप लगाते हैं कि जब से बीजेपी आई है तब से महंगाई बढ़ी है, देश खत्म हुआ जा रहा है, राम मंदिर लूटा जा रहा है। तोबा तोबा, देखिए कहाँ की बात, आप दो बातें कह गई हैं। एक तो देश खत्म हुआ जा रहा है और दूसरा राम मंदिर लूटा जा रहा है। देखिए दो बातें आप खुद पत्रकार हो के कह रही हो और दुनिया हमारे देश की तारीफ कर रहा है, दुनिया तारीफ कर रही, हम नहीं कर रहे देशवासी होके। अखिलेश तो नहीं कर रहे। हाँ तो वो कैसे करेंगे? वंशवाद की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो कहाँ से करेंगे? उनकी समझ ही में नहीं आएगा कुछ, उनकी कोई समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमें बुरा इस बात का जरूर लगता है कि हमारे ही देश के लोग, यही जैसे लोग विरोध करने वाले हैं। बाकी दुनिया तारीफ कर रही हमारे देश की कि छलांग लगा रहा है, दौड़ मार रहा है। एक शब्द में अगर आपको अखिलेश यादव को जवाब देना हो तो वो आपका शब्द क्या हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको कोई जवाब ही नहीं देंगे, कोई जवाब नहीं देंगे उनको, क्योंकि बहुत बहुत योग्य हैं, ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए बहुत लायक आदमी, इसलिए उनको कोई जवाब ही नहीं दे पाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके ऊपर मुहर लगी हुई है। 12 से 17 तक वो बैठे रहे। हमारे ये बताइए कि यूपी में उन्होंने किया क्या, कौन सा विकास के नाम पे किया है? बेटा आप अच्छे से सब जानती हो, आप सब योग हो, पत्रकार हो, तो आप टोए टोए के एक एक बात रखती हो, आदमी को घुमाया करती हो आप। लेकिन हम सीधी सी बात आपको बता रहे हैं कि हमारा देश छलांग लगा रहा है। बाकी उनकी एक आदत, क्वालिटी है। वो देखिए कुंभ का मेला था, वो कुछ नहीं पा रहे, उस पर भी सवाल उठाए, उस पर भी सवाल उठाए, तो उनकी एक क्वालिटी हो गई है, किसी न किसी चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं। कलकत्ता में हारे हुए प्रत्याशी के पास गए थे, इन्होंने शाल डाला था। ये है वास्तविक में मान्यता, जिसने इतना इतना बड़ा अत्याचार 3 बार के समय में उन्होंने किया है इलेक्शन पीरियड में, जो आज उनकी पार्टी खुद बयां कर रही है कि तितर बितर हो रही है, सब भाग रहे हैं। ये छोटी सी बात नहीं है जिसके लिए अखिलेश जी, अरे अपनी गरिमा को कुछ समझना चाहिए। यहाँ से गए तुरंत तत्काल, और उनकी ये आदत तो है ही है। तो अखिलेश जी अपनी गरिमा को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे, तो उनको हम समझेंगे क्या? वो उनको कुछ नहीं समझेंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे? बिल्कुल नहीं समझाएंगे। क्यों नहीं, क्यों समझे? क्या है उनके पास, ये बताओ बेटा हमको। आप हमको ये बताओ कि वो हैं क्या, जो हम उनकी गरिमा को समझें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बस 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 वहीं तक सीमित रहिए और कुछ ना कहिए। मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जब इनके पास कार्यभार था तो इन्होंने कितना वो यूपी के अंदर विकास का कार्य किया है, जो 17 के बाद में आज तक जितना विकास हुआ, ये आपसे बढ़ के कोई नहीं जानता है। आप पत्रकार हो, लेकिन आप बरगलाओगे, घुमाओगे और घूम के वही बात पूछोगे। आप खुद सोचो बेटा, मैं कोई बुरी बात नहीं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर मेरी जुबान से कुछ निकल गया तो वो जरा सा अच्छा नहीं, शोभा नहीं देगा उनके लिए। सनातन के लिए क्या कहें? बहुत कुछ है। अरे वाह, ये जो योगी जी ने करके दिखलाया है, वो सनातनों के ऊपर गोली चलवाई है, वो भूल गए उनके बाप ने। पीएससी को लगवा के वही पीएससी शायद उनका काम छोड़ के भाग गई थी, तो ये भूल गए क्या वो सनातनियों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं आज? आप खुद सोचो, राम मंदिर मुद्दे के ऊपर जब चला था तो मैं यहीं पे बैठा था, इसी जगह पे भगदड़ मची थी। जय हिंद सनी में यहाँ भगदड़ मची थी बिटिया 92 में। पीएससी को लगवा के सबको अरेस्ट कर दो, भूल गए। तो उनका काम है कि बस सब जनता को गुमराह करना। बस आपकी कितनी उम्र हो गई उधर? अरे बेटा अब ये ना पूछो, ये सब नहीं बता पाएंगे। आप जो भी अनुमान लगा लो। आप 92 की बात बता रहे हैं, तो हमारे हिसाब से तो आप वयस्क रहे होंगे। अरे हम बहुत कुछ थे बेटा, बहुत कुछ थे। 92 की बात, हमसे 80 की बात पूछो, इंदिरा जी की कर्फ्यू की बात उसकी पूछो, जो उन्होंने आपातकाल लगाई थी, तो वो हम तक बता देंगे। लेकिन हम तुमसे किसी बात से जीत ना पाएंगे, क्योंकि हम अंगूठा छाप है। नहीं, आप सनातन को मानते हैं, बिल्कुल तो सनातन के लिए आप
क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश दें बिटिया, या कौन सा आप चाहती हो संदेश उनके लिए? ऐसा संदेश दीजिए कि अखिलेश यादव को वो जवाब मिल जाए। अरे मिल तो रहा है उनको जवाब। अनाप शनाप बोल रहे हैं, मैं कुंभ की बात कह रहा हूँ। अनाप शनाप जो पा रहे हैं उंगली उठा रहे हैं यूपी सरकार के ऊपर, क्योंकि वो परिवारवाद से शामिल हैं। और जो मौजूदा हालत पे बैठे हुए गद्दी के ऊपर यहाँ से लगा के और दिल्ली तक परिवारवादी नहीं है, उनके पास कोई परिवार नहीं है जिनके लिए वो बटोर के रखे हैं। और देश में पकड़े जा रहे हैं वो लोग जिन्होंने देश का पैसा ही गुम करके रखा था। तो ऐसा थोड़ा नहीं बेटा, बहुत कुछ है। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट का पैसा है वो लूटा जा रहा है, चोरी हो रही है। अब योगी सरकार ने उस पर एक्शन लिया उनके बयान के बाद, जांच पड़ताल कराई जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि ये सनातन का अपमान है। अपमान तो है ही कर रहे हैं वो अखिलेश यादव। अपमान कौन कर रहा है? अखिलेश यादव। तो वो तो कह रहे हैं योगी जी कर रहे हैं। योगी जी क्यों करेंगे? वो तो पैसा ट्रस्ट का ट्रस्ट में रहेगा ना, उसको कौन लूटेगा? वो कह रहे हैं लूटा है, उनके कहने थोड़ा ही होता है। वो कह रहे हैं आप मान लीजिएंगी हैं। आप बताइए जो पैसा जा रहा है तो सुरक्षित तो है वो भाई। अपोजिशन वाले तो कहते ही हैं वो भाई, उनको सत्ता में आने के सोच रहे, वो पाएंगे नहीं। वो 27 से पहले उन्होंने सनातन का एजेंडा फिर से उत्तर प्रदेश में चलाया है। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता चुनेगी अखिलेश को? अखिलेश को नहीं चुनेगी, वो जीतेंगे योगी जी। ये दिमाग से पब्लिक निकाल दे, जीतना है उन्हीं को। उनकी सत्ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक उनकी रहने। जब बंगाल में उन्होंने अपनी सत्ता परचम लहरा दिया तो यूपी में कहाँ से चली जाएगी उनकी सत्ता? बंगाल में तो हारने के बाद दीदी के घर अखिलेश यादव गए थे। तो जाने के लिए तो सभी जाते हैं। अब तो हार गई, अपने घर में बैठे जाके। अब 15 साल राज किया तो हर को मौका दिया जाता है ना, इनको भी तो मौका दिया जाएगा। बीजेपी इतने साल से पूरे देश में राज कर रही, तो उसको बंगाल में मौका मिला। यहाँ पे तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार चुनाव हुआ, बीजेपी जीती तो आखिरी चुनाव होगा। ये कैसे हो जाएगा? अब उन्होंने कह दिया, आपने मान लिया। और जब अगली बार चुनाव आएगा तो देखा जाएगा कौन जीतेगा। पहले अभी तो देखो कि 27 को 27 में किसे जिता रहे हैं? अरे भाई जीतेंगे अपने बाबा जी। अखिलेश यादव को जवाब क्या देना चाहेंगे? अरे जवाब हम क्या दें उनके लिए? एडमिशन करा के स्कूल में बैठे हैं, अब जो द्वारा से बैठे हैं वो जाके। वो बच्चे हैं, अभी बच्चे करे। योगी जी रहेंगे, देश के बाबा हैं वो। अखिलेश यादव को क्या जवाब देंगे? अखिलेश यादव से कहिए कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई करिए जरा, तो स्टूडेंट बन के। वो तो कह रहे हैं कि राम मंदिर का पैसा लूटा जा रहा है। देखिए पैसा कोई किसी का नहीं हो, शासन भी तो है। कोई भी स्टेट अगर राज कर रहा है तो सुरक्षा उसकी है ना। अब उन्होंने भी तो, उनके चाचा ने चलाई 10 साल, पापा ने चलाई सरकार, उन्होंने भी तो लूटा है कहीं ना कहीं का। अब योगी सरकार कह रही है अगर आप आरोप लगा रहे तो हम जांच करवाएंगे, तो कह रहे हैं ये अपमान है सनातन धर्म का। नहीं, जांच कराइए, जांच में क्या होता है? कुछ नहीं होता। जांच कराने से सनातन का अपमान होता है? नहीं, अपमान किसी का नहीं होता है। आंटी, अखिलेश यादव ने जो कहा क्या वो सही है? अखिलेश यादव कह रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट का पैसा लूटा जा रहा है, उसको गबन किया जा रहा है। अब जब सरकार कह रही कि हम जांच करवाएंगे अगर आप आरोप लगा रहे हैं, तब भी वो कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म का अपमान है। आपके हिसाब से ये सही है उनका बयान? इसका बयान अखिलेश यादव गलत है। सनातन धर्म के लिए क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म के लिए भाई जो चोरी करेगा उसकी जांच होगी, जांच होगी, साबित होगा वो होगा। राम मंदिर जा चुकी हैं आप? हाँ, जा चुके हैं। दर्शन कर लिया आपने? आपने भी दान किया होगा? हाँ जी, जो श्रद्धा थी वो किया। तो आपका भी पैसा वो उनके हिसाब से तो चोरी हो गया? नहीं, चोरी क्यों हो? तो मंदिर उसमें सेवा में लग गया। वो तो कह रहे हैं चोरी हो रहा है। अब वो कह रहे हैं तो कोई गलत कह रहे हैं ना। तो देखिए, जनता ने जो अपना मत दिया है वो इस पाले में कि अखिलेश यादव का बयान जो है वो निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। अखिलेश यादव केवल बिना सिर पैर की बात करते हैं और यही वजह है कि 2022 में, 2017 में उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम जनता ने किया था। और इस बार फिर से 27 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो दोबारा से जनता जो है और सनातनी जो हैं वो उनको सत्ता में काबिज होने नहीं देंगे, क्योंकि राम मंदिर के साथ हर सनातनी की आस्था जुड़ी हुई है। राम मंदिर में एक तरीके से कहें तो राम मंदिर में कहें तो हर सनातनी के प्राण बसते हैं। और राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाना ये अखिलेश यादव को भारी पड़ सकता है। कैमरा पर्सन
वाजपेयी कर दूँ? तो कैमरा पर्सन वाजपेयी के साथ मैं सोनम सिंह, कंटाप न्यूज़।